कल जो रॉ की रिव्यू वीडियो बनाई थी वो भी लंबी बन गई थी और ऑल एलिट रेसलिंग ऑल इन रिव्यू वीडियो भी लंबी बनी थी, लेकिन मेरे को उन रिव्यू वीडियो में मज़ा आया। ऐसा लगा नहीं कि कुछ छूटा, ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी चीज़ के लिए कम बोला। मेरे को जितना सफिशिएंट लगा उतना बोला। मेरे को ये बताओ क्या इस टाइप की रिव्यू वीडियो सही है या फिर वही 10 मिनट में ही चाहिए, तो मैं वो भी कर सकता हूँ, मेरे को उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। बट ये बता देना। खैर, तो guys, I'm a champions of the world। मैं हूँ 3DX चेतन, द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस एशियन सबकॉन्टिनेंट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। आज हम ऐसे पॉइंटर्स देखने वाले हैं जो कि ट्रिपल एच और निक खान के आने के बाद WWE ने फिक्स करी है, फैंस को पसंद आ रही हैं, जो कि पहले नफरत थी विंस मैकमैन के टाइम पे। एंड लेट्स सी कि एक्चुअली में लाइक लेजिट वो बुरी थी और अब अच्छी हो गई है, क्या सीन है। सबसे पहले तो जो चीज़ रखी है, बाय द वे आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उनके ओपिनियन आप देख सकते हो। मैं सिर्फ पॉइंटर्स देखूंगा और अपने ओपिनियंस देने वाला हूँ, और कमेंट्स में मैं आपके ओपिनियंस भी चाहता हूँ। सबसे पहले लिखा है कि ट्रिपल एच और निक खान ने पूरे वर्ल्ड को दोबारा से प्रोफेशनल रेसलिंग में या फिर वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट की तरफ लाए हैं। एंड देयर इज नो डाउट इन माई माइंड व्हेन आई से दिस कि यार पहले के मुकाबले WWE अब ज्यादा पॉपुलर है। बाय पहले आई मीन एटलीस्ट पिछले 15 साल के अंदर, क्योंकि इस समय पर पहली बात तो द रॉक का जो एडिशन था ना इस साल में, जो वो रेसलमेनिया के लिए एडिशन था, उसने भाई पूरी दुनिया को बात पे लगा दिया था कि भाई द रॉक द रॉक द रॉक। क्योंकि यार सबसे पॉपुलर इंडस्ट्री क्या होती है, ज़्यादातर यही होती है, फुटबॉल हो गया, म्यूजिक हो गया, या फिर ये अपना हॉलीवुड मूवीज हो गया। उसका पार्ट कौन है? द रॉक तो है ही है, नंबर 1 पे आता है वो बंदा। तो ऐसे में जब वो WWE के अंदर आया, देन पीपल वांटेड टू नो कि भाई क्या चल रहा है। एंड नॉट जस्ट दैट, द स्टोरी लाइन्स वर लेजिट गुड। और मैं ये सिर्फ अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव से नहीं बता रहा कि यार मेरे को स्टोरी लाइन अच्छी लगी थी, दे वर लेजिट गुड। उसमें कोई ओपिनियन वाली बात ही नहीं थी। गुड का मतलब ये होता है कि जब आप हुक हो जाते हो, आपको पता होता है कि हाँ मेरे को ना अगले दिन उठ के देखना है कि भाई हुआ क्या। और ये नेगेटिव वाली चीज नहीं थी, ये बिग बॉस की तरह नहीं था कि भैया देखते हैं क्या होने वाला है। लाइक ये पॉजिटिव वाला गुड था। तो एक चीज तो मैं कहूंगा ऑब्वियसली, और मैं आई डोंट नो कि ये कहना चाहिए या नहीं कि ट्रिपल एच और निक खान के आने के बाद से हुआ है, बट है तो वही कि जब ट्रिपल एच और निक खान है तब उसके बाद से ये हो रहा है। बट आई रिमेंबर 2022 का जो टाइम था, जो 2022 की रेसलमेनिया थी, वो भी काफ़ी आइकॉनिक थी। और मेरे को लग रहा था कि 2021 के बाद से ये चीज़ शुरू हो चुकी है कि दोबारा से जो नए फैंस हैं, पूरी दुनिया है, वो WWE की तरफ अट्रैक्ट होने वाली है। और ऊपर से अब तो नेटफ्लिक्स का इंक्लिनेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से हमें और भी ज़्यादा ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है। बट हाँ, बात तो है कि भाई दोबारा से WWE के फैंस बन रहे हैं। और वो वाले फैन तो कभी भी नहीं बनेंगे जो वो लिख देते ना भाई WWE तो फेक है वो तो उसी में घुस जाते हैं, तो उनको तो फिर क्या ही बोलना। अगला पॉइंट है कि द बैकस्टेज कल्चर अभी इस समय WWE में हेल्दियर है देन पहले। Obviously, like when you have a guy like Vince McMahon backstage में, then you know कि भाई क्या क्या हो रहा होगा। भाई Vince McMahon, मैं बता रहा हूँ आपको, I don't know कि किसने दुनिया देखी है, बट जिसने देखी होगी उसे पता होगा कि भाई Vince McMahon किस टाइप का क्रिएचर है। ह्यूमन बीइंग बोलना तो आई थिंक ह्यूमंस की डिसरिस्पेक्ट होगी, बट क्रिएचर ही वो इतना भयानक था कि भाई बैकस्टेज में आई डोंट थिंक सो कोई भी सेफ फील करता होगा। मेरे को लगता है गाइज लाइक जॉन सीना, रैंडी ऑर्टन भी एक बार को डरते होंगे Vince McMahon से कि भाई इसका कुछ भरोसा नहीं है। तो बैकस्टेज एनवायरनमेंट सिर्फ यही नहीं होता, बल्कि उसके अलावा और भी चीज़ें होती है, जैसे कि मे बी क्रिएटिवली पहले लोग अपने लाइक प्लान्स नहीं बता पाते थे, अब वो भी बता देते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। और आप नॉर्मल सी चीज़ देख लो यार, DIY और पीट डन को इतना फेल होने के बाद भी यहाँ पे इतनी सक्सेस के लिए वो मिल रही है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और ऐसा लग रहा है कि शायद से ठीक रास्ते पे भी है। तो वहीं से पता चल जाता है कि यार इट इज़ वर्किंग, एब्सोल्युटली वर्किंग। तो उस पर तो खैर मैं कुछ कह ही नहीं सकता, वो तो दिखता है। अगला है कि WWE के मिड कार्ड टाइटल्स एक बार फिर से इंपॉर्टेंट होगा। भाई ये तो मैं तो भाई धन्य होना चाहूंगा कि एटलीस्ट अब हमें मेन इवेंट में मैचेस तो देखने को मिलते हैं। मेन इवेंट करो सॉरी, पेपर व्यू में। भाई एक तो टाइम आ गया था, पता नहीं कौन सा था, 2021 से 22, IC टाइटल और US टाइटल तो लुप्त ही हो गई थी, पता नहीं किधर गायब हुई, कौन लेके चला गया। मेरे को एक पॉइंट पे लगा कि शायद चोरी हो गई है, कि ऑल एलीट रेसलिंग ने कुछ साजिश कर दी और ये वाली चैंपियनशिप उन्होंने अपने कब्जे में ले ली है, और इंटर कॉन्टिनेंटल का इंटर हटा के कॉन्टिनेंटल बना लिया। मेरे को तो ऐसे डर लगने लग गया था, बट थैंकफुली स्पेशली मैं आई थिंक गंथर जैसे चैंपियंस को भी थैंक करना चाहूँगा, क्योंकि
इन लोगों की वजह से भी ये टाइटल रेन इंपॉर्टेंट रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये अकेले नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर गंथर चैंपियन होता, चैंपियन तो पहले भी थे उस टाइम पे, ऐसा थोड़ी कि कोई चैंपियन नहीं था, पर अगर आप चैंपियन ही नहीं दिखाओगे तो किसी को क्या फील होएगा। गंथर को स्मैकडाउन में मैचेस मिलने लगे, अब अगर कोई लाइक रॉ स्मैकडाउन में मैचेस दे रहा है, चैंपियनशिप मैचेस दे रहा है, तो ऑब्वियसली फिर उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। सो दिस इज आई थिंक ये बहुत वैलिड पॉइंट है कि मिड कार्ड चैंपियनशिप को उनकी वो मिल गई प्रेस्टीज, जो कि मेरे को लगता है यार रॉ स्मैकडाउन में मिड कार्ड टाइटल्स तो दिखाओ तुम, बिकॉज हम चलो मान लेते हैं कि वर्ल्ड चैंपियनशिप तुम डिफेंड नहीं कर सकते, वो मेन शो पेपर व्यू के लिए है। आईसी टाइटल, यूएस टाइटल तो वर्क हॉर्स चैंपियनशिप से इनको तो होना चाहिए रॉ स्मैकडाउन में, यही गायब थे। अगला है कि टेरिबल चेंजिंग ऑफ रिंग नेम्स हैज नाउ स्टॉप्ड, यानी कि जो नाम चेंज होते थे वो अब स्टॉप हो चुके हैं। हाँ आई थिंक सो या, क्योंकि अभी स्टेफनी वकैर का भी जो था वो स्टेफनी वकैर वहाँ पे भी थी CMLL में, और यहाँ पर भी स्टेफनी वकैर के नाम से ये लोग कॉल कर रहे हैं। इवन जेड कारगिल का आप ले लो, वो ऑल एलीट रेसलिंग में भी जेड कारगिल थी और यहाँ पर भी थी, तो आई थिंक उनको नाम से उतना फर्क पड़ता नहीं है। आई थिंक सबसे बड़ा मेरे को लगता है एग्जांपल बुच का होगा, क्योंकि वो बुच से दोबारा जो पीट डन में गए हैं, इट मींस कि दे डोंट गिव अ शिट अबाउट नेम्स। आपका जो नाम है आपको, ओ भाई इससे पता है क्या होता है, फालतू का आउटरीच होता है। आई एम नॉट सेइंग कि नाम चेंज होने से कुछ ऐसा बड़ा इंपैक्टफुल होता था, ये मेरे को लगता था छोटे टाइम के लिए एक हेट होती थी, जो कि सोशल मीडिया पर हमें करनी जरूरी है, क्योंकि अगर हम सोशल मीडिया पर अगर हम हेट नहीं करेंगे तो हमारी जिंदगी का क्या फायदा भाई। हम जिंदगी में बाहर जाके कुछ काम धाम तो कर नहीं रहे हैं ना, हमें हेट ही करनी है सोशल मीडिया पर। तो उस टाइम के लिए वो होता था भाई, गुंथर के लिए कितना रोए थे हम लोग, गुंथर वोल्टर कितना अच्छा नाम था, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग क्या क्या उठा के लाए, जर्मनी का ये था, वो हिटलर से लिंक कर दिया, पता नहीं कहाँ कहाँ से लाके। अब देखो अब गुंथर ही बोलते हैं सब, वॉल्टर बोलता है तो पता नहीं लोग चढ़ जाते हैं कि अबे तू अभी भी पास्ट में अटका हुआ है क्या। लाइक ब्रो तू खुद लड़ रहा था इस चीज के लिए। अगला है लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग रिटर्न टू WWE थैंक्स टू ट्रिपल एच क्रिएटिव। मेरे को ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग तो चलो ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम हो सकता है लोगों को समझ भी ना आए, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि वापस करा है लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग का। बट एक जो मेरे को बहुत चीज अच्छी लगती है वो है स्मॉल थिंग्स मैटर। पर प्रोफेशनल रेसलिंग में बिलीव मी, ये अगर आपका एक मेन इवेंट सीन है ना, 8 मैचेस का पूरा कार्ड है या 8 मैचेस की राइवलरी चल रही है रॉ से, तो उसमें एक ही तो होगा मेन इवेंट। आप लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइन हो सकता है कि उसी में होगा या फिर एक और स्टोरी लाइन में, लेकिन जो स्मॉल थिंग्स है ना वो आती है छोटे छोटे मैचेस से। फॉर एग्जांपल अकीरा टोजावा कहीं कुछ कर रहा है, ब्रॉन ब्रीकर कहीं कुछ कर रहा है, उनकी थिंग्स मैटर करती हैं। अगर लाइक पीट डन का अगर नेम चेंज हुआ है दोबारा से, तो उस नेम चेंज के पीछे की रीजन क्या थी, अरे क्योंकि मेरे को हेट थी इस नेम से, मैं हमेशा से नहीं चाहता था ये नेम। तो ये जो छोटी छोटी चीजें एक्सप्लेन करना, that is what I like. लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग ठीक है, बट these small things like the fact कि हाँ यार यहाँ पे पहले ये वाला पेपर था लेकिन अब ये वाला पेपर क्यों आ गया है, बिकॉज ऑफ दिस। तो ये मेरे को बहुत चीज़ अच्छी लगती है। दिस इज व्हाट आई लाइक्ड अबाउट रिसेंट WWE, और इसीलिए जो रॉक रिव्यू बनते हैं, ये सब बनते हैं रिसेंट के केसेस ना, वो इसीलिए लंबे बनते हैं बिकॉज अब हर चीज़ मैटर करती है, पहले नहीं होता था भाई। मैं कितना स्ट्रेच करूं इस चीज पे, मैं कितना एम्फसाइज करूं कि भाई पहले के शोज नहीं थे अच्छे भाई। अच्छे टाइम पे आके तो गधा भी शेर दिखने लगता है यार। एटीट्यूड एरा में मैं आपको बता रहा हूँ, आप पहुंच जाते, मैं पहुंच जाता, स्टार बन जाते यार, अबे कोई भी बन जाता। आज के टाइम में अगर कोई बन रहा है ना तो वो बहुत बड़ी बात है यार। आज के टाइम में सोचो जब सब कुछ एक्सपोज्ड, क्या है कौन सी स्टोरी लाइन, सबको पता है WWE फेक है, लेकिन आज के टाइम पे अगर WWE ऐसे बूम कर रही है बहुत बड़ी बात होती है यार। और आज के टाइम में रॉ का शो अच्छा जा रहा है। मैंने गलती से नहीं, मतलब मैंने ऐसे जानबूझ के चलाया था। मैंने कहा अभी परसों की बात है, रॉ आफ्टर रेसलमेनिया 1997, एक सेकंड मेरे को याद नहीं आ रहा 1997 था 1998 था, कांट रिमेंबर दैट। आई थिंक 97 था, हाँ, मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब से पहले वाला था। तो मैंने सोचा भाई रॉ आफ्टर रेसलमेनिया बहुत तगड़ी होगी, क्योंकि आज की एक्सपेक्टेशंस तो हम देखते हैं ना, बड़ी जब खराब सी हो जाती तो लोग कहते हैं क्या थी। मैं आपको कसम से भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं आज ही मर जाऊं अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। जो इस समय पे हम लोग वाहियात रॉ बोलते हैं ना, वो वाहियात रॉ बेस्ट रॉ थी उस रॉ के सामने। मेरा मन कर रहा था मैं अपनी मॉनिटर पे उल्टी कर दूं। पूरी रॉ के अंदर सिर्फ ये था कि हम लोग अंडरटेकर का वेट कर रहे हैं। आई थिंक वो चैंपियन बन गया था रेसलमेनिया में, तो हम अंडरटेकर का वेट कर रहे हैं। पूरी रॉ का कॉन्सेप्ट ये था कि बस हम लास्ट में अंडरटेकर की स्पीच सुनने आए, दैट इज इट।
दैट्स द रॉ फॉर यू, नोबडी गिव्स अ शिट कि टैग टीम मैच कौन सा हो रहा है और ब्रेट हार्ट का इतना लंबा प्रोमो कट हो रहा है। I'm like bro what is happening and it is not like कि मैं उस टाइम पे नहीं हूँ इसीलिए मेरे को ऐसा लग रहा है। देखो यार आप जाके इट्स जस्ट क्रेजी। आई एम नॉट सेइंग कि बेकार है, आई एम सेइंग कि अब के पर्सपेक्टिव से वो बेकार हो गया। उस टाइम पे ऑब्वियसली अगर हमारा स्टैंडर्ड ये था तो वो इस स्टैंडर्ड पे यहाँ दे रहे थे, लेकिन अब तो स्टैंडर्ड यहाँ पे है, तो अब क्यों बोल रहे हो कि तुम ये चीज अच्छी थी? ये तो आंखें खोल लो यार, ऑब्वियसली नहीं थी। अब के पर्सपेक्टिव से ना आज का प्रोडक्ट वे बेटर है। इफ यू आर स्टिल स्टक इन नॉस्टैल्जिया देन प्लीज हमेशा स्टक रहो। मेरे को फर्क नहीं पड़ता आपको नॉस्टैल्जिया में रहना ही नहीं रहना, बट फैक्ट ये रहने वाला है आप कितना ही रो लो कि एटीट्यूड एरा बढ़िया था, ये वो बढ़िया था, वो बढ़िया था, आप नॉस्टैल्जिया में रह जाओगे। आप उन एक दो ऑस्टिन रॉक की राइवलरी या फिर अंडरटेकर के मैचेस के चक्कर में ये मत कह देना कि रॉ और स्मैकडाउन के शोज बैंगर्स जाते थे जस्ट बिकॉज वहां पे भीड़ जो है पोस्टर लेके इतना चिल्लाती थी। अबे आज भी चिल्ला दे, क्यों है फोन क्या रेसलिंग फैंस ने इन्वेंट किए थे? अब फोन आ गए लोगों के हाथ में तो वो फोन ही चला रहे, फोन से ही खींच रहे। नहीं है कल्चर अब पोस्टर्स का, लोग आ जाते लिखने कि भाई पहले के टाइम पे देखो कैसे पोस्टर लेके पैशन दिखता था। अब कितनी कंप्लेन करिए लोगों ने कि भाई पोस्टर लेते हो हमें पीछे वालों को दिखता नहीं है कुछ भी यार, जबरदस्ती का। मैं तो कह रहा हूँ भाई आज की डब्ल्यूडब्ल्यू सबसे बेस्ट चल रही है इस समय पे। आर्ग्यू करना है जाके दीवार से कर लो। अगला उन्होंने लिखा कि डब्ल्यूडब्ल्यू को प्रोडक्शन फील्स फ्रेश एंड न्यू आफ्टर द एग्जिट ऑफ केविन डन। ओ भाई विंस मैकमैन के जाने से हो सकता है कि उतनी खुशी हुई ना हो, मेरे को तो फर्क भी नहीं पड़ता, बट केविन डन के जाने से जो मैंने सेलिब्रेशन की, मैंने केक मंगाया बकायदा यार, मैंने कहा मजा आएगा, चक्कर नहीं आएंगे। अबे तुम्हारी हेल्थ सही रहेगी भाई। पहले याद है एक चौक स्लैम पे ऐसे ऐसे कैमरा चेंज हो रहा है, मैंने कहा चौक स्लैम ही तो है, कौन सा थैनोस तुम्हारा धरती पे कूद रहा है जो तुम इतना अलग अलग एंगल से दिखा रहे हो यार, दैट इज सो क्रेजी। और अब सिर्फ वही नहीं, कैमरा एंगल ही नहीं कह रहा मैं, बल्कि जैसे एंट्रेंसेज होती है, बैकस्टेज का एनवायरनमेंट जिस तरीके से दिखाया जाता है, दे आर एक्चुअली गुड। लाइक थैंक गॉड कि निक खान कह रहा हूँ केविन डन चला गया। लाइक वो तो बहुत बड़ा एक्विजिशन था जिसका जाना बनता था। अगला है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने पार्टनरशिप कर ली है अदर प्रमोशन से। या रिसेंटली हमने इंडी प्रमोशंस के साथ देखा, आई थिंक GCW के साथ भी करा, नोवा के साथ भी करा जापान की जो है, और TNA के साथ तो पता ही है क्या चल रहा। TNA का तो मुझे लग रहा है इन्होंने हाथ मार लिया बड़ा, जो हेनरी वाला। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि WWE से एज सच कोई मेजर वाला अभी तक गया नहीं है ना TNA के अंदर। आई थिंक गैलस गए थे, NXT UK वाले जो गैलस है वो गए थे, बट एज सच मेजर कोई गया नहीं, बल्कि वहाँ का मेजर स्टार जो हेनरी यहाँ पे आ चुका है और उनकी फीमेल चैंपियन जो थी वो आ चुकी है, लेकिन हमारी तरफ से क्यों नहीं जा रहा है? ऐसा लग रहा है TNA को घाटा हो रहा है तो यार थोड़ा TNA को भी हेल्प करो, उधर भी अपने मेजर स्टार भेजो। अगला है कि चैंपियनशिप डिजाइन्स ने एक अपग्रेड लिया है ट्रिपल एच और निक खान के रेजिमे में। यार ये तो देखो बड़ा वो है, क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव है कि चैंपियनशिप के डिजाइन हो सकता है किसी को पसंद आए किसी को बेकार लगे। अभी जो वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल का डिजाइन है या फिर गोल्ड वाली जो चैंपियनशिप आई है, ये सब सब्जेक्टिव होता है, इस पे तो हम कुछ नहीं कह सकते। किसी को भाई कितने लोग थे जिनको स्पिनर वाली चैंपियनशिप पसंद नहीं थी, बट कितने ऐसे लोग हैं जिनका लाइक बचपन ही वही था और लाइक लेजिट पसंद भी वही चैंपियनशिप आती थी। अभी भी कितने लोग हैं जब हम डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप बोलते हैं तो वो स्पिनर वाली बेल्ट याद आती है। तो इस पे तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, चैंपियनशिप तो हर बार चेंज होती है, ये तो ऐसा कुछ ट्रिपल एच ने कुछ अलग वो डिज़ाइन वहाँ पे नहीं कर दिया है। अगला है कि नए स्टार्स बिल्ड हो रहे हैं ट्रिपल एच के रेजिमे में। ओ भाई यस, मेरे को ना ये कब रियलाइज हुआ जब ब्रॉक लेसनर हारा कोडी रोड से। दैट इज सो शॉकिंग कि मेरे को अभी भी ना बहुत टाइम ऐसा होता है कि यार कैसे हो गया, ब्रॉक लेसनर हार कैसे गया कोडी रोड से क्लीन, मैं और कुछ भी नहीं, क्लीन हार गया यार ब्रॉक लेसनर। क्या ब्रॉक लेसनर के मन में नहीं आया कि यार मैं ब्रॉक लेसनर हूँ, मेरे फैंस मेरे को जला देंगे कि अगर मैं ऐसे हार गया कोडी रोड से? सही है भाई, ब्रॉक लेसनर के अंदर गट्स तो है जो उसने ये डिसीजन लिया कि चल भाई मैं कोडी रोड्स तेरे से हार जाता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि ट्रिपल एच जो है सिर्फ पार्ट टाइमर्स पे या इन सब पे रिलाई करता है। मेरे को लगता है ट्रिपल एच बहुत अच्छे से सबको उठा रहा है, नए स्टार्स बिल्ड कर रहा है। और मैं कहूँगा कि नए स्टार्स बिल्ड करने में ना थोड़ा सा आप ना स्वर्व स्क्वाड को देखना, स्वर्व स्ट्रिकलैंड जो है ऑल एलीट रेसलिंग का, बिकॉज वहां से ना बहुत हेल्प मिलेगी। बिकॉज देन यू कैन रियलाइज कि यस अ गाय लाइक स्वर्व स्कॉट जो कि अब हिट्रो में ऐसे ही लाइक पता नहीं गाना बजाना कर रहा था, पता भी नहीं था क्या करना है, अगर वो इस लेवल का जा सकता है दैट मीन्स एनीथिंग कैन हैपन। जॉनी गर्गानो और चियांपा को इस नजर से मत देखो, ट्रिपल एच वो नहीं बनने वाले, मैं कह रहा हूँ और लोग बन सकते हैं, लेजिट बन सकते हैं।
एंड फाइनली है कि वीकली टेलीविजन जो है दोबारा से एक मस्ट सी शोज बन चुके हैं अंडर ट्रिपल एच निके। एब्सोल्युटली लाइक रॉ स्मैकडाउन तो मेरे को लगता है फिर भी थोड़ा थोड़ा वीक हो रहा है, बट रॉ तो कंसिस्टेंसी जो लाइक प्रोवाइड कर रहा है ना, ऐसा लगता है 3 घंटे में ऐड क्यों आ रही है, ये 3 घंटे पूरे के पूरे हमें शोज दे दो। मीनवाइल स्मैकडाउन में ऐसा लगता है कि भाई जल्दी खत्म करो यार, कब है रोमन, आ रहा है रोमन, नहीं आ रहा, बंद करो फिर इसे, हटाओ आगे बढ़ो। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बट आई अंडरस्टैंड लाइक रॉ का तो एक अलग ही मामला चल रहा है, लाइक रॉ के चाटने में तो मजा आता है, आहा टेस्टी। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में आप अपने थॉट्स लिख के बताना, और अगर आप में से भी कोई नॉस्टैल्जिया मर्चेंट है जो अभी भी इसमें जीता है कि भाई नहीं भाई एटीट्यूड एरा, तो वो भी लिख के बता दे, कि फर्क तो पड़ेगा नहीं ना, क्योंकि अल्टीमेटली बेटर प्रोडक्ट तो मुझे लग रहा है अभी ही है। उस टाइम पे तो WWE हॉट वैसे ही थी इन जनरल। उस टाइम पे तो WWE वाले लिटरली कुछ भी कर रहे थे, वो हॉट था। तो कमेंट्स में लिख के बताओ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।